बहुत से सीटों पे घूमा हूँ। महाराष्ट्र और हमारे झारखंड दोनों, वायनाड तो हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो 23 सीटों पे अब चुनाव हो चुका है। 43 क्या बोलते, 43 सीटों पर हुए मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं खासकर महिला मतदाताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर मतदान किया, और खासकर जो गठबंधन का एक योजना है, मैया सम्मान योजना, इसके प्रति महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। दिसंबर महीने से हम 1000 रुपए, उसके 1000 रुपए को बढ़ाकर हम 2500 रुपए को देने जा रहे हैं दिसंबर से। और बीजेपी इसको रुकाने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने भी बहुत से जगह अपने स्कीम्स लगाए हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन और मध्य प्रदेश में लाडली बहन, ऐसे बहुत से अनेक स्कीम्स उनके भी हैं, लेकिन कभी कोर्ट नहीं गया। लेकिन इन्होंने जो स्कीम है उसको हम बढ़ा कर देंगे, इस पे अगर जाना है तो ये महिलाओं के विरोधी है और गरीबों के विरोधी है, ऐसा ही नहीं। अब मोदी साहब तो हर जगह फिर रहे और चंद जगह तो इनॉग्रेशन कर रहे स्कीम्स के, और बाजू के स्टेट्स में इनॉग्रेशन करके ये बताना चाहते हैं लोगों को अपने सरकारी खर्चे पे कि हमने पुल का उद्घाटन किया, नए योजनाओं का प्रारंभ किया। ऐसी बहुत सी चीजें आगे आ रही, मैं महाराष्ट्र में भी देखा हूँ और यहाँ पर भी एक दो ऐसे इश्यू आए। तो ये हम देखने के बाद हमको ऐसा महसूस होगा, प्राइम मिनिस्टर छोटे से राज्य के चुनाव में इतने आश्वासन देना, घूमना, मैं समझता हूँ कल के दिन अगर जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हुए तो इतना ही वो घूमेंगे। वही बोल रहा है, हैदराबाद में घूम रहे हैं लेकिन नहीं मिला ना। तो मेरा कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे,
और किसानों के बारे में सोचे, तो मैं समझूंगा कम से कम वहां बैठ के सोच रहे हैं और इट इज ए वेल गवर्न इंडियन गवर्नमेंट बोलो, देश का अच्छा सरकार। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत देश का कोई नहीं। आपको देश के भलाई का, देश के प्रगति का चिंता है, क्या अपनी कुर्सी संभालने के लिए 24 घंटे चुनाव करने? मुझे पूछे कि वो फिर रहे तो आप भी फिर रहे, जब खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर ऐसा बोल रहे कि हमारे पास एक कहावत है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोलकर प्रचार करते हैं। आकाश में अगर चील उड़ता है, देखो भैंस उड़ रहा, भैंस उड़ रहा, ऐसे मोदी जी हर जगह अपने आश्वासन देते चलते। उन्होंने जो आश्वासन दिए एक भी पूरा नहीं। फिर आपको दोहरा के मैं ये नहीं करना चाहता हूं कि आपको मालूम है उन्हें काला धन के बारे में क्या बोला, 15 लाख का, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का क्या उन्होंने कहा, किसानों की डबल आमदनी का उन्होंने क्या कहा, और नोटबंदी के बारे में उसने क्या कहा। ये सारी चीजें लोगों के पास है, लोगों को मालूम है कि एक भी फुलफिल नहीं की। उस वक्त तो ऐसा बोले मेरे को 100 दिन का वक्त दो, 3 महीने का वक्त दो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो आप कहीं भी चौरस्ते पे मुझे सूली पे लगाओ बोले, तो जो भी कोई सजा आप देंगे वो लूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को गंभीरता से रखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जब कर्जा माफ की बात आई थी, उन्होंने खुद सोच विचार करके यूपीए गवर्नमेंट में कर्जा माफ किया, 72,000 करोड़ दे दिया। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने सोचकर नरेगा योजना लाई। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बगैर वायदा किए इलेक्शन में। ये स्कीम्स उन्होंने गरीबों के लिए लागू की, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षण के, और हेल्थ मिशन का ये नए अनुरोध तो उन्होंने किए। जवाहरलाल नेहरू से अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ बोले, चाहे डैम्स हो, कितने पहले के तो बड़े बड़े डैम, बाकरा नांगल जैसे डैम बने, दामोदर वैली जैसे डैम बने, और यहाँ पर भी अपने बंगाल और आपसे जुड़ा हुआ है दामोदर, हाँ हीराकुंड, तो इतने बड़े बड़े डैम करने के बावजूद वो कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं। इन्होंने बुलेट ट्रेन का ऐसा बोला कि जैसा कि वो बुलेट ट्रेन आए तो सब कुछ देश की भलाई। 1 करोड़ रुपए, सॉरी 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मैं 3 साल में अहमदाबाद से बॉम्बे तक मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। अब उसकी कीमत एस्टिमेट 3 लाख करोड़, 500 किलोमीटर के लिए अगर आप 3 लाख करोड़ खर्च करते हो, उतने में वो गिरा भी, एक पुल गिर गया, अभी तो फिर ये 5 साल जाते, 6 साल जाते मालूम। यानी ऐसे वायदे करते हैं जो जल्दी फुलफिल हो नहीं सकते, लेकिन लोगों को झूठ बोलने से
अलग नहीं होते। हमको बोलते कांग्रेस वाले झूठ बोलते, कांग्रेस वाले वो बोलते, क्या बोलिए, हमने कुछ वायदा किया झूठ। कर्नाटक में वायदा किया निभाया, तेलंगाना में वायदा किया निभाया, हिमाचल में वायदा किया निभा रहे हैं। एक दो कमियां रहे तो भी वो भी कंप्लीट हम कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, जरा हिसाब 11 साल का अगर देते तो हमको खुशी होती, बजाय हमको गालियां देते हर जगह फिरने के बजाय। ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 11 साल प्राइम मिनिस्टर और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात, इतना अनुभव आपको है, 25 साल का करीब करीब, लेकिन आपने गुजरात में गरीबी निकाली, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और यहाँ पर गांधी फैमिली को बोलते हैं ये गांधी फैमिली देश को सत्यानाश कर रही, रेवड़ी बांट रही। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या थे? क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थे? उन्होंने कांग्रेस मुखिया के नाते काम करे और उनको शहनशाह, बादशाह और क्या बोलते हैं, राजकुमार, कुछ कुछ बोलते ही रहते। भाई तुम 25 साल राजकुमार के जैसा बैठे हो, लेकिन गरीबों की तरफ देख रहे नहीं। भारत